हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर। दोस्तों, आज का प्रश्न है, पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, पीड़ा और क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। निर्दोष बालक भूख से मरते हैं, नारी को अपमानित किया जाता है। तब भगवान कहाँ होते हैं? वो चुप क्यों रहते हैं? वो कोई चमत्कार क्यों नहीं करते? तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं यह आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, ज्यादा अच्छे से अनुभव करने के लिए आंख बंद कर ले और हेडफोन लगाकर सुनिए। कैलाश पर्वत की ऊंचाइयों पर हिम के उज्जवल कणों से ढकी वायु ठंडी लेकिन शांत थी। आकाश में सूरज की किरणें धीरे धीरे श्वेत बर्फ पर पड़ते हुए एक अलौकिक आभा बिखेर रही थी। चारों ओर शांति थी, जैसे स्वयं समय ने थमकर ध्यान लगा लिया हो। एकमात्र ध्वनि थी मंद मंद बहती हवा की और दूर कहीं नंदी की धीमी गर्जना। इसी निस्तब्धता में माता पार्वती भगवान शिव के पास बैठी थी, परंतु आज उनका मन कुछ विचलित था। उनके मुख पर एक गंभीरता थी और उनके नेत्रों में प्रश्नों की गहराई। वे कुछ क्षण तक भगवान शिव को एकटक देखती रहीं, फिर अत्यंत भावपूर्ण स्वर में बोली, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान शिव, जो ध्यानस्थ मुद्रा में थे, उन्होंने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, प्रिय, तुम्हारा हर प्रश्न मेरे लिए पूज्य है, निस्संकोच पूछो। पार्वती ने गहरी सांस ली और बोली, मैं देख रही हूं, पृथ्वी पर अन्याय, अत्याचार, पीड़ा और क्लेश बढ़ते जा रहे हैं। निर्दोष बालक भूख से मरते हैं, नारी को अपमानित किया जाता है, वृद्ध बेसहारा हो जाते हैं। युद्ध, महामारी, भूकंप, इंसानियत संकट में है। ऐसे समय में आप मौन क्यों रहते हैं? वे कुछ रुककर फिर बोली, आप तो महादेव हैं, संहारक हैं, त्रिनेत्रधारी हैं। आप चाहें तो एक क्षण में असुरों को नष्ट कर सकते हैं, अन्याय को मिटा सकते हैं, पीड़ितों को सुख दे सकते हैं। फिर आप चमत्कार क्यों नहीं करते? जब किसी मां की गोद सूनी हो जाती है, जब कोई भूखा बच्चा तड़पता है, तब क्या आपके हृदय में पीड़ा नहीं होती? भगवान शिव उस पल मौन हो गए। उन्होंने अपनी दृष्टि दूर हिमगिरी पर टिकाई और कुछ क्षण तक कुछ न बोले। पार्वती का प्रश्न गंभीर था और सच्चा भी। शिव के इस मौन ने पार्वती को थोड़ा असहज कर दिया। उन्होंने पुनः कहा, आपके भक्त आपकी शक्ति का स्मरण कर संकट में आपकी ओर देखते हैं, पर जब आप कोई चमत्कार नहीं करते, तब वे टूट जाते हैं। क्यों प्रभु? क्या भक्ति व्यर्थ जाती है? क्या आप देख नहीं पाते? शिव ने अब पार्वती की ओर देखा। उनके नेत्रों में करुणा थी, पर उनके मुख पर गंभीर शांति। वे बोले, प्रिय, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, युगों से प्रत्येक भक्त का रहा है। हर युग में, हर समय में, जब जब पीड़ा बढ़ती है, ये प्रश्न जन्म लेता है। वे कुछ रुके, फिर बोले, पर इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं दिया जा सकता। ये प्रश्न गहन है और इसका उत्तर तुम्हें एक कथा के रूप में दूंगा, एक ऐसी कथा जिसमें तुम्हें उत्तर भी मिलेगा और दृष्टि भी। पार्वती चौंकी, कथा? शिव मुस्कुराए, हाँ, एक ऐसी कथा जिसमें एक साधक, एक संकट और एक चमत्कार है, पर जिस चमत्कार को कोई पहचान नहीं पाया। यही कथा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। इसे सुनो और स्वयं निर्णय करो कि क्या भगवान मौन रहते हैं या हम उन्हें पहचान नहीं पाते? पार्वती की जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। वे अब शांत होकर ध्यान से सुनने को तत्पर थी। शिव ने अपनी दृष्टि आसमान में गड़ा दी और कथा प्रारंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक नदी के किनारे बसा था एक गांव, समरपुर। भगवान शिव की वाणी जैसे हिमगिरी पर गूंज बनकर फैल गई। पार्वती ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। शिव बोले, बहुत समय पहले की बात है। गंगा के किनारे बसा था एक सुंदर, शांति प्रिय गांव, समरपुर। वहां प्रकृति मुस्कुराती थी और लोग एक दूसरे की सहायता में जीवन मानते थे। लेकिन उस गांव में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था ध्रुवदत्त। ध्रुवदत्त अब वृद्ध हो चुके थे। सफेद दाढ़ी, कमर झुकी हुई, पर मन में अडिग विश्वास, भगवान पर अटल आस्था। वो प्रतिदिन गंगा किनारे पीपल के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते, लोगों को धर्म, दया और करुणा का पाठ पढ़ाते। जो कुछ मिलता उसी में संतुष्ट रहते। गांव वाले उन्हें आदर से बाबा जी कहते थे। एक दिन बदल गया सब कुछ। आषाढ़ का महीना था। गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा। चारों ओर बादल गरजने लगे। बारिश ऐसी जैसे आकाश टूटकर गिर रहा हो। गांव वालों को समझ में आ गया, ये सामान्य बारिश नहीं, एक भीषण बाढ़ आने वाली है। राजा की सेना, सिपाही और प्रशासन के लोग गांव में दौड़ पड़े। घोषणा हुई, सभी लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाएं। गांव जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। गंगा उफान पर है। लोग घबरा गए। जो हाथ में आया लेकर भागने लगे। बाढ़ का पानी खेतों में भरने लगा। धीरे धीरे घरों की ओर बढ़ने लगा। राजा ने अपने सैनिकों से कहा, ध्रुवदत्त बाबा को विशेष रूप से सुरक्षित स्थान पर ले जाना। उनका जीवन हमारे लिए पूज्य है। सैनिक ध्रुवदत्त के पास पहुंचे।
बोले, बाबा चलिए, पालकी तैयार है, घोड़े हैं, आपको अभी ले चलते हैं। बाबा मुस्कुराए, हाथ उठाया और बोले, बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने प्रभु पर विश्वास करता हूं। जब वो सृष्टि चला सकते हैं तो क्या मुझे नहीं बचा सकते? वो स्वयं आकर मुझे ले जाएंगे। सैनिक बहुत मनोहार करते रहे, पर ध्रुवदत्त टस से मज न हुए। वो बैठ गए अपने पीपल के नीचे, आंखें बंद कर ली और जाप करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। लहरें लोगों के घर बहा ले जा रही थी। तभी एक नाव आती है। नाविक चिल्लाता है, बाबा बाबा जल्दी आइए, मैं आपको लेने आया हूं। ये आखिरी नाव है, बस कुछ ही लोगों को और ले जा सकता हूं। ध्रुवदत्त ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, बेटा तू चिंता न कर, मेरे प्रभु स्वयं आएंगे, मुझे कोई नहीं डुबा सकता, तू जाकर औरों को बचा। नाविक ने आश्चर्य से देखा और सिर झुकाकर चला गया। अब बाबा का आश्रय जल में आधा डूब चुका था, फिर भी वे शांत बैठे रहे। अब बाढ़ भयानक रूप ले चुकी थी। गांव अब जल का समुद्र बन चुका था। राज्य सरकार ने हेलीकॉप्टर भेजा, ऊपर से रस्सी डाली गई। एक जवान चिल्लाया, बाबा पकड़िए रस्सी, हम आपको ऊपर खींच लेंगे, आपके लिए ही भेजा गया है ये हेलीकॉप्टर। बाबा हाथ जोड़कर बोले, धन्यवाद पुत्र, लेकिन मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं अपने प्रभु की, वो आएंगे, अवश्य आएंगे। हेलीकॉप्टर के कर्मचारी हैरान हुए। उन्होंने बहुत मनाया, लेकिन बाबा ने रस्सी नहीं पकड़ी। आखिरकार हेलीकॉप्टर लौट गया और उसी समय एक विशाल लहर आई और उस छोटे आश्रय को बहा ले गई। ध्रुवदत्त बाबा जल में विलीन हो गए। ध्रुवदत्त की आत्मा अब दिव्य लोक में थी। उन्होंने जैसे ही ईश्वर के दर्शन किए, उनका हृदय भर आया, लेकिन वे आहत भी थे। उन्होंने ईश्वर से प्रश्न किया, प्रभु मैंने जीवन भर आपकी पूजा की, अंतिम क्षणों तक आपका नाम लिया, पर आपने मुझे डूबने दिया, आपने कोई चमत्कार क्यों नहीं किया? ईश्वर ने उत्तर दिया, बेटा मैंने तुम्हें बचाने के लिए 3 बार प्रयास किया, पहले सिपाही भेजे, फिर नाव भेजी और अंत में हेलीकॉप्टर भी। हर बार मैं तुम्हारी मदद के रूप में तुम्हारे पास आया, पर तुम चमत्कार को केवल चमत्कारी रूप में ही पहचानना चाहते थे। तुमने मेरी मदद को अस्वीकार कर दिया। मैं हर बार वहां था, पर तुम मुझे पहचान न सके। पार्वती की आंखों में आंसू थे। उन्होंने धीरे से पूछा, हे नाथ, क्या हम भी अक्सर आपकी उपस्थिति को इसी तरह अनदेखा कर देते हैं? शिव मुस्कुराए, मनुष्य अक्सर ईश्वर को आकाश से उतरता देखना चाहता है, परंतु वो नहीं समझता जब भी कोई दूसरे के लिए हाथ बढ़ाता है वही ईश्वर है। कैलाश पर गहरा मौन छाया हुआ था। पार्वती का हृदय मानो भीतर से भीग चुका था। उन्होंने देखा भगवान शिव की आंखों में करुणा थी, पर उस करुणा के पीछे एक गंभीर सत्य भी छिपा था। पार्वती ने धीरे से पूछा, नाथ, तो क्या इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई संकट आता है तब ईश्वर हर बार चमत्कार करने नहीं आते? शिव ने गहरी सांस ली और बोले, देवी, ईश्वर हर बार आते हैं, पर वह रूप नहीं, भाव में आते हैं। वे आसमान से उतरते नहीं, वे भीतर के संकल्प, साहस, करुणा और कर्तव्य बनकर प्रकट होते हैं। वो पड़ोसी की मदद बनकर आते हैं, डॉक्टर के हाथ में दवा बनकर आते हैं, कभी सैनिक की ढाल, कभी मां की ममता बनकर आते हैं। लेकिन जब इंसान केवल अलौकिक प्रकाश की प्रतीक्षा करता है तो वो ईश्वर की उपस्थिति को खो देता है। पार्वती कुछ पल मौन रही, फिर बोली, लेकिन नाथ, जब पूरी मानवता संकट में होती है, जैसे युद्ध, महामारी, भूखमरी, तब भी? शिव मुस्कुराए। उनकी दृष्टि हिमालय से परे धरती की ओर चली गई, जहां अनगिनत लोग संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा, देवी, क्या आपने नहीं देखा, जब महामारी फैली तो मास्क पहनाकर लोगों ने एक दूसरे की रक्षा की। जब कोई भूखा था तो एक सामान्य महिला ने भी अपनी रसोई खोल दी। जब कोई सड़क पर तड़प रहा था तो एक रिक्शावाला भी उसे अस्पताल लेकर गया। क्या ये चमत्कार नहीं था? ईश्वर हर इंसान के भीतर है। जब वो प्रेम करता है, सेवा करता है, साहस करता है, तब वही मनुष्य ईश्वर का चमत्कार बन जाता है। शिव बोले, देवी, एक अंतिम कथा सुनो। ये कथा ईश्वर के मौन चमत्कारों की सबसे गहरी व्याख्या है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जहां एक दानव ने आतंक फैला रखा था। वो रोज किसी न किसी घर पर हमला करता, अन्न लूटता, बच्चों को डराता। पूरा नगर भयभीत था। नगरवासियों ने कई बार देवताओं से प्रार्थना की, प्रभु, इस राक्षस को नष्ट कीजिए, हमें बचाइए, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ। एक दिन एक युवा लड़का, नाम था आरव, नगर के एक पुराने मंदिर में गया। वह बोला, हे प्रभु, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, परंतु यदि आप नहीं आ रहे तो क्या मैं आपके स्थान पर नहीं खड़ा हो सकता?
उसने अपने छोटे हाथ में एक जलता हुआ दीपक लिया और नगर के बीच जाकर कहा, जो भी कोई उस दानव से नहीं डरता वो मेरे साथ आए। हम मिलकर राक्षस से लड़ेंगे। अगर भगवान हमारे भीतर है तो हमें अब किसी बाहर के चमत्कार की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे लोग उसके साथ आने लगे। किसी ने लाठी ली, किसी ने ढाल बनाई, किसी ने घायलों की सेवा की। नगर एकजुट हुआ और अंततः उस राक्षस को नगरवासियों ने ही पराजित किया। जब नगर में विजय मनाई जा रही थी तो मंदिर में एक वृद्ध साधु मुस्कुराए। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थे। वह बोले, आज ईश्वर ने चमत्कार किया। पर उस दीपक के हाथों से जो आरव ने जलाया था। पार्वती की आंखों में समझ का दीपक जल उठा। उन्होंने कहा, अब समझ में आया प्रभु, ईश्वर चमत्कार करते हैं पर किसी आकाशीय रूप में नहीं, बल्कि हर उस हिम्मत, प्रेम और कर्तव्य के रूप में जो हर इंसान में उठाता है। शिव ने उत्तर दिया, जब इंसान सोचता है भगवान कुछ क्यों नहीं कर रहे, तो वास्तव में ईश्वर सोचते हैं इंसान अब क्या करेगा। और वही तय होता है, क्या वो स्वयं ईश्वर के कार्य का माध्यम बनेगा या नहीं। ईश्वर मौन नहीं है, वे हर क्षण, हर संकट में उपस्थित हैं, लेकिन वे काम करते हैं हमारे हाथों से, सुनते हैं हमारे हृदयों से और प्रकट होते हैं जब हम किसी के लिए उठ खड़े होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव।